अयोध्या कांड रामायण का दूसरा और सबसे भावनात्मक कांड है। यह भगवान राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, भरत की भक्ति और राम लक्ष्मण सीता के त्याग की कहानी है। इस कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र बहुत ही प्रभावशाली रूप में उभर कर आता है। आइए इसे क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक समझते हैं। नंबर 1, राम का राज्याभिषेक प्रस्ताव। राजा दशरथ अयोध्या के वृद्ध और अनुभवशील राजा थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी बनाएंगे। यह निर्णय सभी को बहुत प्रिय था। प्रजा, मंत्री, गुरु वशिष्ठ और खासकर माता कौशल्या। राजतिलक की तैयारियां शुरू हो गईं। अयोध्या को सजाया गया। सभी नागरिक उत्साहित थे। नंबर 2, मंत्रा की कुटिल चाल। कैकेयी की दासी मंत्रा ने जब यह सुना कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो उसने कैकेयी को उकसाया। मंत्रा ने कैकेयी के अहंकार और असुरक्षा को जगाते हुए कहा कि अगर राम राजा बने तो भरत और कैकेयी की उपेक्षा होगी। मंत्रा ने कैकेयी को उसके पुराने 2 वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर उसे दिए थे। नंबर 3, कैकेयी के वरदान और दशरथ का दुख। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। पहला, भारत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर शोकाकुल हो गए। वे कैकेयी से विनती करते रहे, लेकिन राजधर्म और दिए गए वचनों के कारण विवश हो गए। नंबर 4, राम का वनगमन। राम ने पिता के वचनों को सर्वोपरि मानते हुए बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पितु वचन मानूं सिरधरी। मैं पिताजी के वचन को सिर पर रखता हूँ। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। सीता ने कहा, जहाँ राम होंगे वहीं मेरा स्वर्ग है। लक्ष्मण ने कहा, मैं राम का सेवक हूँ, उन्हें अकेले कैसे जाने दूँ। नंबर 5, अयोध्या का दुख और राम की विदाई। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन की खबर से पूरी अयोध्या शोकमग्न हो गई। लोगों ने राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे दृढ़ रहे। राम ने माताओं से विदा ली और केवट से गंगा पार की। केवट ने राम के चरण पखार कर उन्हें नाव में बैठाया। यह भक्ति और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। नंबर 6, राजा दशरथ की मृत्यु। राम के वनगमन के दुख में राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या में शोक छा गया। भरत और शत्रुघ्न, जो अपने मामा के यहाँ कैकय देश गए थे, उन्हें बुलाया गया। नंबर 7, भरत की व्यथा और निष्कलंक भक्ति। भरत जब लौटे और सारा घटनाक्रम सुना तो वे कैकेयी से बहुत नाराज हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं इस सिंहासन को नहीं लूँगा, राम ही इसके योग्य हैं। भरत ने अपने गुरु वशिष्ठ और सेना के साथ चित्रकूट जाकर राम के राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना की। नंबर 8, राम और भरत का मिलन, भरत मिलाप। चित्रकूट में भरत और राम का मिलन अत्यंत भावुक और पवित्र था। भरत ने राम से गले लगकर कहा, भैया, यह राज्य केवल आपका है, मैं तो सेवक हूँ। राम ने धर्म का पालन करते हुए वनवास पूरा करने की बात कही। अंततः भरत ने राम की चरण पादुका खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया। नंबर 9, भरत का तपस्वी जीवन। भरत ने नंदीग्राम नामक स्थान पर एक कुटिया बनाकर राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया और स्वयं वनवासी की तरह जीवन बिताया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक राम लौटेंगे नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा, जूते नहीं पहनूंगा और राजसी वस्त्र नहीं पहनूंगा। अयोध्या कांड का सार, मुख्य शिक्षा, राम का वनवास, त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा। दशरथ की मृत्यु, संतान प्रेम, वचनबद्धता, कैकेयी की भूमिका, अहंकार और स्वार्थ विनाशकारी होता है। भरत का चरित्र, भक्ति, निष्कलंक प्रेम और भाईचारा। लक्ष्मण और सीता, सेवा और नारी शक्ति का उदाहरण। अयोध्या कांड रामायण का भावनात्मक हृदय है, जिसमें धर्म, भक्ति और त्याग की अद्वितीय गाथा गाई गई है। द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।